हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स की। चैप्टर नंबर 2 है आपका एक्सपोनेंट्स। एक्सरसाइज 2A विद इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बच्चों अपलोड हो चुकी है और आज हम बच्चों एक्सरसाइज 2B में बात करेंगे। तो बच्चों कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। आई होप, आशा करता हूँ मैं कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर में सुरक्षित। करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/2 की होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों? आपका ये 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला आज की बच्चों बात कर लेते हैं जरा। अगर a/b की होल पावर बच्चों m है और यहाँ पर c/d की होल पावर बच्चों कितनी है? a/b की होल पावर m है, c/d की होल पावर बच्चों कितनी है? m है। तब आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? a/b या AC/BD अपॉन की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? m हो जाएगी। समझिए ध्यान से, जब दोनों के बेस सेम होंगे, ध्यान दीजिए, जब दोनों के बेस कैसे होंगे? अलग अलग होंगे और इनका एक्सपोनेंट्स मींस पावर जब दोनों की सेम होगी बच्चों तो आप लिखेंगे AC/BD की होल पावर m। मैं एग्जांपल भी आपको समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा आप सब एक बार। जैसे मान लीजिए 3/2 की होल पावर बच्चों 5 हो गई, इंटू यहाँ पर आपको गिवन है बच्चों कितना? 5/2 गिवन है और होल पावर यहाँ कितनी दे दी गई बच्चों? आपको 5 गिवन है। यहाँ ले लेंगे, चल 4 ले लिया हमने। ध्यान दीजिएगा क्या बताया हमने। हम ये कह रहे हैं जब आपकी एक्सपोनेंट्स दोनों कैसे होंगे बच्चों? डिफरेंट होंगे, पावर दोनों की सेम होगी। पावर, हाँ ध्यान रखना, पावर कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आप क्या यूज करेंगे? 3 × 5/2 × 2 होल पावर हमेशा सेम। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, 2 2 जा कितना? 4 की होल पावर कितना हो गया? 5। देखिए एग्जाम्पल में इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ओके, ये आपका इस तरीके से होगा। बच्चे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं बच्चों जरा हम। अगर कोई फॉर्मूला आपको ये गिवन है a/b की होल पावर m और आपको बच्चों क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। किससे करना है? ध्यान देना है आप लोगों को बच्चों, a/b की होल पावर n से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? a/b की होल पावर n। मैंने आपको शुरुआत में बच्चों बताया था जब हमने चैप्टर किया था आपका रेशनल नंबर
कि डिवाइड को हमेशा बच्चों किस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। आपको भी सबको ध्यान रखना चाहिए। a अपॉन बी की होल पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी की होल पावर n, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, a अपॉन बी की होल पावर। जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों पावर ऊपर जाकर के हमेशा कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया, मैं आपको एक दूसरा तरीका बच्चों बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ में आ गया तो आप a की पावर m अपॉन a की पावर n बच्चों, क्या a की पावर m अपॉन a की पावर n बच्चों। जब दोनों कब होंगे, जब इनका दोनों के बेस सेम होंगे, तो यही फॉर्मूला है। मैं ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दोनों एक ही हैं, ये समझाने के लिए आपको समझ में इजी आ जाएगा। a की पावर क्या लिखेंगे बच्चों आप, m माइनस n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस, पावर ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ के साथ नोट करते चलिए। वीडियो को पॉज करके भी आप लोग बच्चों नोट कर सकते हैं। और कुछ फॉर्मूला की हम बात कर लेते हैं बच्चों अच्छे। तो एक आपका फॉर्मूला होता है जब आपके देखिए, एक ये आपका बच्चों फॉर्मूला, जब आपके दोनों के बेस सेम होते हैं, क्या दोनों के बेस सेम होते हैं, पर जो एक्सपोनेंट्स मींस पावर जो है वो कैसे होती है, डिफरेंट होती हैं, तब आप बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a अपॉन बी की होल पावर m प्लस n। ध्यान रखिए, एग्जांपल बता दूं बच्चों, 3/2 की पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 गिवन है, और इनटू में बच्चों यहाँ पे आपको 3/2 की होल पावर 5 गिवन है, तो बच्चों आप इसको लिखेंगे 3/2 की होल पावर 3 + 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 3/2 की होल पावर बच्चों कितना, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको मैंने एग्जाम्पल बताया बच्चों, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और बच्चों आइए बात कर लेते हैं थोड़ा और फॉर्मूला की। चलिए कुछ और फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चों। अगर a अपॉन बी की होल पावर माइनस n गिवन हो, n मीन सब समझते हैं बच्चों नंबर, n मीन्स कुछ भी नंबर हो सकता है बच्चों, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a, मतलब b ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर n कैसा हो जाएगा बच्चों, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना। एक और मैं आपको बच्चों फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर a अपॉन बी की होल पावर n लिखा हुआ, यही वाला फॉर्मूला मान लीजिए हम पॉजिटिव में मैंने लिया है, तो आप इसको लिखेंगे क्या बच्चों, इसका मीन्स होता है a की पावर n अपॉन b की पावर n। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ये तो हुई बच्चों फॉर्मूलाज की हमने बात करी। अब हम सीधी किसकी बात करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज की बात करेंगे। आपके फॉर्मूला यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट साथ के साथ नोट किए होंगे सबने, आशा करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। आइए हम एक्सरसाइज 2A की बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है बच्चों 2B। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन सब बच्चे देख रहे होंगे, एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, ए पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने, एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर में इनको एक्सप्रेस करने। चलिए कैसे करेंगे देखिए, आपको जो फॉर्मूला भी अभी बताया बच्चों, मैंने आपको बताया था कि a जब इनवर्स होगा बच्चों नीचे आके कैसा हो जाता है, वो 1/a हो जाता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे बच्चों, 1/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना ईजी था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ आपको डिफरेंट नहीं करना है। यहाँ ये बच्चों, अब देखिए यहाँ भी आपको मैंने फॉर्मूला एक बताया था, क्या बताया था, ध्यान दीजिए, a अपॉन बी की होल पावर बच्चों अगर माइनस का n होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, b अपॉन a की होल पावर n लिख देंगे। यही तो बताया था आपको। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2/1 की होल पावर कितना हो जाएगा, 6। अब 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, 2 की कितने टाइम करनी है बच्चों, 6 टाइम, 2 4 6 अपॉन में कितना 1 है, मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 2 जा कितना होता है 16 16 2 जा 32 32 4 जा 2 जा 64 आ गया, आपका आंसर आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर 1 है, इट्स डिपेंड फॉर यू, आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इज, आप लोगों का फॉर्मूला फिर से कौन चलेगा, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। 3/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 की होल पावर 4 लिखेंगे। 4 को 4 टाइम लिख दीजिए बच्चों, और 3 को भी 4 टाइम लिख दीजिए बच्चों। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा बच्चों कितना होता है, 256 होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा बच्चों कितना होता है, 81। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। आइए कितने इजी पार्ट है बच्चों, आप लोग भी वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। माइनस का 4/5 फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला भी इसमें ही लगना है, ये फॉर्मूला भी यहीं आ जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 5/-4 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2। देखो भाई a/b था तो b/a हो गया, पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। आइए 5 को 2 टाइम,
-4 इंटू -4 को 2 टाइम, 5 5 जा कितना होता है 25, 4 4 जा कितना होता है 16। अब देखिए पावर इवन थी, इवन पावर में भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर याद करा दूं आपको कल वाले फॉर्मूला एक बार जरा। अगर -a की पावर अगर इवन हो, क्या हो इवन हो, मतलब यहाँ a ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो ये हमेशा बच्चों कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, 1 ले लेते हैं, छोड़िए 1 लेंगे हम। और -1 अगर बच्चों ओड होगा तो ये हमेशा बच्चों कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये आपको दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं, हमेशा ध्यान रखने हैं। इसका फिफ्थ पार्ट आइए, कितना ईजी बताइए, कितना ईजी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। कितना आ जाएगा आंसर, 1/-5। देखिए -1 थी पावर, नीचे आके कैसा हो गया पॉजिटिव। पर ये साइन मत लगाना बच्चों, ये साइन तो आपका लगेगा ही, बिकॉज साइन ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर होता तो हम कुछ और करते, अंदर है तो अंदर लगाएंगे। पावर की बात करी जाए, ओड है तो निगेटिव, ओड ही तो होता है 1, तो ओड कैसा निगेटिव आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आपको बच्चों ये सिंप्लीफाई करने हैं, आपको सॉल्व नहीं करने, सिर्फ सिंप्लीफाई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर क्वेश्चन पढ़ दूं बच्चों, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स बच्चों। आइए, कितना इजी क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले जो जो फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, a/b की होल पावर, जब बच्चों n आता था मैंने आपको बताया, इनको क्या कर दीजिएगा, ऐसे कर देना है और पावर आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आइए जरा यूज करते हैं, कितना लिखेंगे अब इसको हम, 9/4 की होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4/9 की होल पावर 11 हो जाएगी। और यहाँ पर भी आइए बच्चों यही यूज कर दीजिए, क्या लिखेंगे, 9/4 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों सबको। आइए नेक्स्ट फॉर्मूले की मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों को एकदम समझ में आना चाहिए बच्चों। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ ये जो यूज होने वाला बच्चों, a/b की होल पावर m इंटू a/b की होल पावर n। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a/b की होल पावर m प्लस n। क्या, जब दोनों के बेस सेम होंगे, बेस किसके किसके सेम है डियर स्टूडेंट, इन दोनों के सेम बेस हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, 9/4 की 3 + 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 + 10 इंटू 4 क्या लिखेंगे, 9 की पावर कितना आ गया, 11। 10 और 3 कितना होता है बच्चों, 13 होता है। कितना होता है, 13। अरे 13 तो होगा बच्चों, इंटू। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा ना, 4/9, 9/4। एक आपको फॉर्मूला मैंने बच्चों ऐसा भी बताया होगा, a/b की होल पावर m जब डिवाइड होंगे एक दूसरे से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a/b की होल पावर m - n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m - n। आइए देखिए जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे बड़ी बात तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो समझ में आ गई बात। मैंने इसको चेंज कर दिया, देख रहे होंगे सब बच्चे, 4 ऊपर था मैंने नीचे लिख दिया, 9 नीचे था ये ऊपर लिख दिया, पावर कैसी कर दी, माइनस की कर दी। आइए क्या लिखेंगे, 9/4 13 - 11 कितना आ गया, 9/4 की होल पावर कितना आ जाएगा, 2। आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ गया आंसर। कुछ बच्चों के माइंड में कुछ और चीज़ें भी आ रही होंगी, देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद आप लोग आगे से, यहाँ से आगे से मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ आपको पता है बच्चों कितना हो गया था, 9/4 की होल पावर 13 था, 4/9 की होल पावर 11 था। आप लोग इसको 13 टाइम लिख दीजिएगा, इसको 11 टाइम लिख दीजिएगा, जो कट पीट का आएगा वो आपका फिर आंसर होगा। क्लियर हो गया। वैसे तो आप लोग यही करिएगा, मुझे ज़्यादा बेटर यही लगा इसलिए मैंने ये करा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। आइए माइनस का 7/11 फॉर्मूला आपका फर्स्ट वाला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, 11/7 हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा। और पावर कैसे हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का 6 है तो यहाँ पे पॉजिटिव का 6 आएगा, डिवाइड का निशान है, साइन है बच्चों। माइनस का क्या रहेगा, 7/, इसको भी क्या लिखेंगे, देखिए पावर कैसी है, निगेटिव है, 11/ कितना लिखेंगे, माइनस का 7 लिखेंगे, पावर कितनी आएगी आपकी, माइनस का 2 था तो यहाँ कैसा आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा। डिवाइड वाला फॉर्मूला अभी बताया, ये देखिए जब पावर दोनों के बेस कैसे होंगे, सेम होंगे, तो इनका यूज करेंगे, डायरेक्ट हम यूज करेंगे बच्चों, 11/7 की होल पावर 6 - 2 माइनस का 11/7 की होल पावर, 6 में से 2 गया डियर स्टूडेंट, कितना आएगा आपका, 4 आ गया आंसर। कितना आ जाएगा, 4 आ गया बच्चों। नोट कर लीजिए, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट था। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे बच्चों, देखते हैं क्या आगे। चलिए बच्चों आइए इसका थर्ड पार्ट देख लेंगे जरा।
फिर से बेस बच्चों सेम है, मैं फॉर्मूला यही नोट कर दूं आप लोगों को। नोट बच्चों इनके सबके फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको सबको। m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी की पावर n होगा जब, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a अपॉन बी की होल पावर m माइनस n। आइए यहाँ देखते जरा, माइनस का 8 अपॉन 3 की होल पावर बच्चों -7 -4, कितना आंसर आया बच्चों, माइनस का 8 अपॉन 3 की होल पावर कितना 11 आ गया। इसलिए आंसर आप लोगों का ये नहीं होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 अपॉन -8 की होल पावर। इसके लिए फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ मैं बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, जब a अपॉन बी की होल पावर -n होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, b अपॉन a लिखेंगे। आप लोग फॉर्मूला लर्न करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। इस पार्ट को देखते बच्चों, बेस दोनों के सेम है बच्चों, तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस का 11 अपॉन 9 अपॉन 11 की -3 -7। अब प्लस आता है, यहाँ पर क्या होता था, प्लस होता था, पर साइन यहाँ माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या कर दिया, हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया बच्चों। डिवाइड का साइन अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप, 9 अपॉन 11 की होल पावर कितना लिख देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे। 9 अपॉन 11 की होल पावर 7 3 माइनस का 10 और डिवाइडेड बाई बच्चों 9 अपॉन 11 की होल पावर कितना, माइनस का 3। अब सबको ये तो पता ही है बच्चों, यहाँ हम लोग पावर जब डिवाइड में होती है तो फॉर्मूला में माइनस आता है, अब यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, तो -10 माइनस का साइन लगा दिए माइनस। नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों, 9 अपॉन 11 की होल पावर -10 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 कितना आएगा बच्चों, 9 अपॉन 11 की होल पावर, 10 में से 3 जाएंगे बच्चों, कैसा आएगा, माइनस का 7 आएगा। अब फिर से निगेटिव पावर आ गई, आपको तो पॉजिटिव में आंसर देने हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 11 अपॉन 9 की होल पावर 7 क्या हो जाएगा आपका। चलते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका पार्ट है आपका 5th पार्ट, देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं 5th पार्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इनमें, तो आपको हमने तो सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया बच्चों, a अपॉन बी की जब पावर m की होल पावर n होगी तो फॉर्मूला होता है a अपॉन बी की होल पावर, दोनों की क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई mn। क्या है सिंपल सा तरीका, देखिए 3 अपॉन 5 की होल पावर 2 4 जा कितना आ गया बच्चों, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 कितना आ गया आंसर, ये आ गया। क्लियर हो गया, अरे 3 अपॉन 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 4 जा कितना हो गया, 8 आपका आंसर आ गया। आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। आइए जरा, यहाँ भी क्या है, 3 4 जा 12, 12 2 जा कितना 24, कुछ है क्या बताइए, कुछ है क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट पॉजिटिव चाहिए ना, चेंज कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। आइए जरा देखिए, माइनस का 2 अपॉन 3, सबसे पहले हमारा काम 3 4 जा कितना कर दीजिए, यहाँ पे 12 कर दीजिए, 12 की होल पावर कितना कर दीजिए, माइनस का 2 कर दीजिए, माइनस का 2 अपॉन 3 की होल पावर 12 2 या कितना होता है बच्चों 24, माइनस का क्या कर दीजिए, पावर को चेंज कर दीजिए, क्या कर देंगे 3 अपॉन 2 की होल पावर 24 कैसी हो गई, पॉजिटिव। फॉर्मूला सबको पता ही है कौन कौन से लगाए, एक तो ये वाला यूज कर दिया, एंड सेकंड इज a अपॉन बी की अगर पावर माइनस हो तो हम इसको लिख देते हैं b अपॉन a की होल पावर। क्वेश्चन आपका ये भी क्या हो गया, कंप्लीट। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं। आइए बच्चों 3rd का क्वेश्चन आप लोगों को पता है, इवैल्यूट की भी है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। पावर देख रहे होंगे, माइनस का 2 लिखा हुआ है, हम लोगों का जो काम है, मैं आप लोगों को अब देखिए बिना फॉर्मूले डायरेक्ट बताऊंगा, 4 अपॉन -3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ भी पावर कैसी, माइनस की है, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 5 अपॉन -6 की होल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूट करना है, सॉल्व करना है। ये देखिए कैसे करेंगे। 4 कितने टाइम है, 2 टाइम, 3 कितने टाइम है, 2 टाइम, 5 भी 2 टाइम, 6 भी 2 टाइम। पावर दोनों का एक्स जो बेस है दोनों की कैसी है बच्चों, वो अलग अलग है। क्या है दोनों की बेस, क्या है, अलग अलग। आपको एक अगर फॉर्मूला लर्न हो बच्चों, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि जब दोनों के बेस डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, बेस क्या होंगे, दोनों के डिफरेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, a अपॉन बी, ए सी अपॉन बी डी की होल पावर, ये दोनों की बेस मतलब सेम, पावर सेम होनी चाहिए थी, m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। दोनों की क्या करनी है आप लोगों को, फॉर्मूला लगाइए, 4 इंटू 5 नीचे -3 इंटू -6 की होल पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 2, 4 5 जा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 2 से, 2 10 जा और 2 9 जा, कितना आ गया बच्चों, 10 अपॉन 9 की होल पावर 2। इवैल्यूट करना है तो 10 की 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 10 10 जा 100 और 9 9 जा 81, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। चेक कर लेंगे सब बच्चों एक बार, ओके यही आंसर आ रहा है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। 11 अपॉन 4 लिखा हुआ है, पावर माइनस की है बच्चों। फॉर्मूला मैं फिर एक बार चलो आपको बता ही देता हूँ, बार बार यूज हो रहे हैं फॉर्मूले, सबको लर्न करने हैं, नहीं लर्न हो पाएंगे आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का मेरा आप लोगों से कहना है।
11/4 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 4/11 की होल पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर 44 अपॉन कितना लिख सकते हैं हम लोग, 7 लिख सकते हैं, पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से ध्यान दीजिए पावर दोनों की, एक्सपोनेंट दोनों के अलग मतलब बेस दोनों के डिफरेंट है, तो 4 × 44 और 11 × 7 की होल पावर कितना आएगा, 4 आएगा। 11 4 जा सबको पता ही है मेरे डियर स्टूडेंट, 4 × 4 अपॉन में 7 की होल पावर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 4 जा 16 अपॉन में 7 की पावर 4, 16 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करके बताइए, 16 16 16 और 7 7 7 7 करके जरा बताइए आंसर जरा कितना बैठ रहा है आप लोगों का, जल्दी सब। यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों 7 है तो 7 कर लेंगे सब बच्चे जरा। यहाँ पर 7 गिवन है क्वेश्चन में, ये तो 11 ही है आपका, ये तो 11 ही है यहाँ पर जो आपका था, यहाँ पर 7 है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया बच्चों, 7 है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा आपका। ओके 1 है तो 1 ही रहने दी, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1 है, बताइए जरा कितना होता है, 256 क्या हो गया आपका आंसर आया। लास्ट पार्ट आइए देखते हैं बच्चों, माइनस का कितना लिख देंगे हम इसको, 1/16, ये पॉजिटिव हो जाएगी। 1/20 तो इसको हम लिख देंगे 20 की पावर कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, सब बताइए जरा। 16 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर कितना 20, तो हम बच्चों इस तरीके से इसको करेंगे, देखिए 20/16 की होल पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम इसको थोड़ा काटेंगे, आपका हो जाएगा कितना 10, यहाँ ये 2 10 जा 2 10 जा और 2 8 जा बच्चों, तो और आइए जरा 10/8 और क्या कर सकते हैं, 2 5 जा 2 4 जा बच्चों की होल पावर 3, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, पावर 4 64, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट था बच्चों। बच्चों यहाँ पावर माइनस की है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पावर हमेशा माइनस की है, तो आप लोग यहाँ पावर कैसे लेंगे, माइनस की, क्योंकि पावर यहाँ ओड है, कैसी है, ओड है में है, इसलिए यहाँ पर आप आंसर भी माइनस में देंगे। इवन होती तो हम प्लस कर देते। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या किया। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले देखना है आपको क्या है, इन्वर्स में लिखा हुआ, तो हम इसको लिख देंगे 1/3 लिखेंगे। ये डिवाइड में है बच्चों, 1/ कितना लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, और यहाँ पे पावर कैसे आपकी पॉजिटिव में है। ये आप लोगों को बच्चों क्या करना है, ध्यान रखना है। आप लोगों को एक फॉर्मूला बच्चों बताया था, जब कभी A/B डिवाइडेड बाई कितना लिखा हो आपका, C/D लिखा हो, तो हम इसको वैसे बच्चों कैसे लिखेंगे, A/B इंटू D/C लिखते हैं। ये तो बात आप लोगों को सबको पता ही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 4/1 की होल पावर कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। कितना आ गया 4/3 की होल पावर 2 हो जाएगा बच्चों। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4th का फर्स्ट पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट का ये बच्चों क्या लिखा हुआ 4, ये फॉर्मूला तो सबको पता ही है ना, A/B की होल पावर -1 n वाला यूज कर रहे हैं बच्चों, B/A की होल पावर n हो जाता है आपका ये। यहाँ ये बच्चों इसको भी लिखिए 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा, पावर तो कुछ है ही नहीं, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 3/2 लिख देंगे बच्चों हम। एलसीएम कितना आएगा 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए 2/3, तो 3/8 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 4, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 1/4 के आ गया आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट है बच्चों। फॉर्मूले आप लोगों को सबको लर्न हो गए होंगे बच्चों, लर्न कर लीजिएगा फॉर्मूले जो हम यूज कर रहे हैं सब। ये इस साइड में ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, डिवाइड को हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, दोनों फॉर्मूले दोनों के कॉमन हो गए। आइए हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या बच्चों इसका थर्ड पार्ट की बच्चों बात कर लेते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। 2/3 की -2 है बच्चों, 3/4 की -3 है, माइनस का 7/8 की होल पावर बच्चों 0 है। थर्ड पार्ट में बच्चों जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें बच्चों, जैसे आपको न्यू वीडियो का जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास 6 की ऑलरेडी बच्चों फुल जितना भी कंटेंट आपका कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज एडिशन का फुल आपका अपलोड किया जा चुका है बच्चों। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 22 तक कंप्लीट अपलोड है बच्चों। ये आपके कुछ चैप्टर छूटे हुए थे वो मैं अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट आपका फुल अपलोड हो गया, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A फुल अपलोड हो गई है, 2B चल रही है बच्चों, 3 और 4 चैप्टर आपके रह जाएंगे, वो भी हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल हम 2B की बात कर रहे हैं आज। आइए बच्चों देखते हैं 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों 3/2 की होल पावर कितना हो जाएगा 2। फॉर्मूले सबको लर्न हो गए होंगे, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A/B की होल पावर जब -n होता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पर B/A की होल पावर n इंटू
3/4 है तो क्या लिखेंगे 4/3 की होल पावर कितना लिखेंगे 3। अब आपको एक फॉर्मूला और हमने बताया था बच्चों, नहीं पता जिन बच्चों को वो ध्यान देंगे, a/b की होल पावर 0। जब कभी भी किसी नंबर की पावर अगर हमेशा 0 हो, बच्चे इसको गलती कर देते हैं, बच्चे इसको 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 0, 0 आ गया सर यहाँ 0 आ जाएगा। नहीं बच्चों, हमेशा किसी भी नंबर की पावर एक्सपोनेंट्स अगर 0 है तो वो हमेशा बच्चों कितना होता है 1 होगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9 होगा, 2 2 जा 4 होगा बच्चों 4। आइए एक काम हम करते हैं, सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको। इसे 2 टाइम लिख दीजिए पहले, आप नीचे भी 2 टाइम लिख दीजिए, आप लोग ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे। अब देखिए 4 कितने टाइम है 3 टाइम है, 4 4 4। नीचे कितने टाइम है, ये कितने टाइम है बच्चों, अरे बताइए ना कितने टाइम है 3 टाइम है। ओके 2 ओके 2 2 जा 4 से कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 4 4 जा 16 3/, ये लीजिए आंसर। तरीका और भी था, फॉर्मूला एक बताया था आपको मैंने ना, a/b की होल पावर m इंटू a/b की c/d की होल पावर m। जब दोनों की पावर, अच्छा दोनों की पावर यहाँ अलग अलग है, बेस भी दोनों का अलग अलग है, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका मैंने आपको ये कराया। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का ये। आइए सबसे पहले पावर देखिए, माइनस का फॉर्मूला इस वाले का यूज कर लेंगे हम लोग। 4 कितना लिख देंगे -1 लिख देंगे, पावर कैसे हो जाएगा आपकी पॉजिटिव। डिवाइड को मल्टी, अच्छा सुनिए पहले इसको डिवाइड ही अभी रहने दीजिए क्योंकि पावर अभी निगेटिव है। 8/3 की होल पावर कितना लिख देंगे हम इसको 2 लिख देंगे। अब हम इसको क्या लिखेंगे 4/-1 इंटू 8, ठीक बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए पहले इसको। 3/8 की होल पावर कितना लिख देंगे हम इसको 2 लिख देंगे बच्चों। आइए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 3 है पावर, 4 कितने टाइम बच्चों 3 टाइम, 1 2 3 बच्चों, 1 -1 -1 -1। 3 कितने टाइम बच्चों 2 टाइम। ऐसे ही 8 बच्चों कितने टाइम है 2 टाइम। आइए 4 2 जा कितना होता है बच्चों 8 होता है, 4 2 जा बच्चों कितना होता है 2 होता है। अब देखिए जरा यहाँ से 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा और 2 1 जा, कितना ऊपर बच्चों 3 3 जा कितना हो गया 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का कितना आंसर आ गया 9। आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं 5 बच्चों सब देख रहे होंगे। जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सच फाइंड x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों। आइए देखिए मैं फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जरा देखेंगे सब बच्चे। a/b की होल पावर m इंटू a/b की होल पावर n इक्वल्स टू, बच्चों फॉर्मूला जो बताता है a/b की होल पावर m प्लस n आपको लिखवाया था। आइए सॉल्व करते हैं। दोनों के बेस सेम होनी चाहिए, बेस क्या होनी चाहिए सेम। देखिए दोनों के बेस सेम है तो 7/होल की -3 बच्चों -5। आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ प्लस लिखा था। अरे डियर स्टूडेंट जब यहाँ माइनस गिवन है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। इक्वल्स में बच्चों कितना है 7/4 की होल पावर x -2। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए ये मेन चीज हो गई। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी, बाकी आपको कुछ क्वेश्चन से मतलब नहीं है। अब सुनिए जब आपके दोनों तरफ बेस सेम हो जाते हैं बच्चों तो हम इनकी पावर की कंपेयरिंग करेंगे। क्या लिखेंगे कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, या पावर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 3, अच्छा यहाँ इक्वल का साइन नहीं, -3 -5 इक्वल टू x -2 बच्चों। x -2 इक्वल टू -3 और -5 बच्चों -8। अब ये इधर जाएगा बच्चों तो x इक्वल टू -8 + 2, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -6। कितनी आ गई x की वैल्यू बच्चों -6 आंसर आ गया आपका। ध्यान देंगे दोबारा बता रहा हूँ, जब दोनों के बेस सेम होंगे तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला पहले बताया, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों -8 हो जाएगा। और उसके बाद जब दोनों बेस दोनों तरफ के सेम होंगे तो हम इनको कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे कंपेयरिंग द पावर्स। ओके -3 -5 इक्वल टू x -2। आप लोगों को आगे पता है 5 3 कितना होता है 8, 2 इधर आ गया 6, -6 आपका आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। देखिए 125, देखिए फॉर्मूला फिर से आपका कौन सा लग रहा है यही वाला है ना, 125/8 की होल पावर। देखिए दोनों की सेम है तो हम लिखेंगे, देखिए वहां से 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर आइए जरा 5/2 की होल पावर कितना है बच्चों, यहाँ पर 18 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या दोनों तरफ के बेस सेम है? नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं है। हम इनके बेस सेम बनाएंगे। कैसे करेंगे? बेस सेम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अब ये बात आ गई मेन। 5/2 की 3 की होल पावर 1 +
अब आप लोग कहेंगे सर ये क्या किया आपने, बिल्कुल कहोगे जी सर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। यहाँ 125 था, मुझे इन दोनों को सेम करना है। 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 2 2 जा 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। आइए जरा दोनों के बेस कैसे हो गए अब आप लोग देख रहे होंगे। अभी 1 मिनट रुक जाइए जरा और मैं इसको सॉल्व करता हूँ जरा। ऊपर ले लीजिए 3 1 प्लस एक्स, कौन सा फॉर्मूला सर ये आप यूज कर रहे हो, हमें तो कुछ पता नहीं चला, मैं आपको बताऊंगा कौन सा यूज करा। अगर आप लोगों ने एक फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को पता हो कुछ, a अपॉन बी की होल पावर m की n यूज करा, a अपॉन बी की होल पावर कितना हो जाएगा आपका mn हो जाएगा, कितना हो जाएगा mn हो जाएगा। देखिए 3 और 1 प्लस एक्स ऐसे कर दिया। अब देखिए दोनों के एक्सपोनेंट्स बेस दोनों तरफ के सेम हो गए, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। आइए जरा, तो 3 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 18, 3 प्लस 3x इक्वल्स टू में 18। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, सब बच्चे एक बार ध्यान दे लेंगे जरा एक बार थोड़ा सा बस। आइए जरा 3x इक्वल्स टू 18 माइनस 3, 3x इक्वल टू 18 में से 3 गए बच्चों 15 और x इक्वल टू सबको पता 15 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 5 जा कितना आ गया 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5, कितना आ गया, चलिए कितना आ गया बच्चों 5 आंसर आ गया। नोट करेंगे सब बच्चे इसको, बढ़िया क्वेश्चन था, टॉप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करिए जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। आइए तो हम बच्चों इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फर्स्ट पार्ट 6 हम रीड कर देते हैं। फाइंड एक्स सच दैट, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आपको रेसिप्रोकल फाइंड करने बच्चों। आइए देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ 3 माइनस का 3/7 के होल पावर -3। फॉर्मूला मैं आज फिर से लिख दूं बच्चों, बार बार वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करने हैं बच्चों, ध्यान रखना है आप सबको। तो क्या हो जाएगा b/a की होल पावर n, तो हम इसको चेंज करेंगे बच्चों 7/-3 की पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ 3 हो जाएगा। क्लियर, डिवाइड का साइन है बच्चों, डिवाइड ही रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 7/-3 की होल पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर सब बच्चों को। एक फॉर्मूला फिर से मैं आपको बच्चों बता दूं, a/b की होल पावर m डिवाइडेड बाई a/b की होल पावर n। जब हमने बताया था आपको, ये बताया था कि ये हमेशा कैसे हो जाएंगे बच्चों a/b की होल पावर -n। क्लियर, यह मैंने आपको बच्चों बताया था जब a की पावर m होगा हम इसको डिवाइड करेंगे a की पावर n से, ये थोड़ा इजी हो जाता है, ये बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला यही सेम है बिल्कुल, देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होते हैं। तो पावर ऊपर जाके कैसे हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। बिल्कुल यही तरीका यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों। आइए जरा देखिए, तो 7/-3 की होल पावर 3 माइनस का 4 बच्चों। क्लियर, तो 7/-3 की होल पावर 3 + 4 कितना बच्चों हो जाएगा 7। तो 7/-3 की होल पावर आंसर कितना आएगा आपका 7। आंसर एक बार चेक कर लेंगे सब बच्चे। ओके 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 ओके, यहाँ पर बिल्कुल आंसर ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ माइनस गिवन है, ध्यान रखना सब बच्चों को, यहाँ माइनस गिवन है। क्या गिवन है, माइनस गिवन है। तो 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा बच्चों 1 आंसर। ये 1 लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, ना भी लगाइए। क्लियर, ध्यान रखना बच्चों, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, अगर उसने थोड़ी सी गलती कर दी, मैं आपको बताऊं इंटर क्लास का एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन करवा रहा था बच्चों, और वो करीब 3 से 4 पेज का क्वेश्चन था। बच्चों ने जो मेरे को, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ मैं क्वेश्चन कम देखता हूँ बुक्स में, बच्चे क्वेश्चन बोल देते हैं, मैं वहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। उन्होंने डिजिट बोल दी और वहाँ पर 0 नंबर था, 0 की जगह उन्होंने 1 बोल दिया मेरे से, समझ रहे हो आप लोग, 1 बोल दिया। अब हमने जब क्वेश्चन करा, पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। अब पूरा जब क्वेश्चन कर दिया भैया, आंसर भी आ गया। बच्चों ने उसको, आधे बच्चे तो साथ साथ में नोट करते हैं, जैसे आप लोग भी कर रहे होंगे, कहेंगे अरे यार गलती कर दी है ना। अब बच्चे साथ साथ में नोट कर रहे थे। जब वो साथ साथ में नोट कर रहे थे, अब मैंने सोचा कि हाँ भाई आंसर चेक करो जरा। अब बच्चों ने क्वेश्चन तो चेक कर लिया, हाँ भाई गलती हो गई, अब सर को कैसे कहें, हमने बोला क्योंकि मैंने कहा आंसर चेक करो जरा। बच्चों ने आंसर भी चेक करा, कह रहे हाँ जी सर जी ठीक है सर, एक्यूरेट आंसर आ गया, बिल्कुल यही आ रहा है। हमने कहा लाओ बुक दिखाओ जरा, अपनी बुक में देखते हैं। देखा तो क्वेश्चन ही गलत था। अब बच्चे क्यों नहीं बताए थे कि सर अभी डांटेंगे। तो बच्चों हमेशा क्वेश्चन को, जब भी आप लोग अपनी एग्जाम में हैं तो अपनी आंसर शीट में जब लिखें, अपनी घर पर हैं अपनी नोटबुक में लिखें, तब क्वेश्चन को बच्चों 2 बार कम से कम चेक करें कि कोई डिजिट, कोई साइन में मिस्टेक आपसे ना हो बच्चों। ओके, आइए हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पता ही होगा, 8/11 की होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों -10 इंटू 11/8 की होल पावर कितना बच्चों माइनस का आपका कितना है 12 है। ये आप लोगों को बात इतनी तो क्लियर हो गई बच्चों। आइए जरा इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। जब आपको 8/11 की होल पावर यहाँ पर -10 है, अभी आप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए।
यहाँ आप लिख देंगे 8/11 की होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों 12। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आइए जब इस फॉर्मूले मैंने कौन सा यूज किया सबको मैं एक बार दोबारा बता दूं, a/b की होल पावर m की होल पावर n, यानी a/b की होल पावर कितना हो जाता है बच्चों mn हो जाता है। क्या हो जाता है mn। यहाँ देखिए जरा a/b की होल पावर -1 तो कितना हो जाएगा बच्चों -m ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा b/a की होल पावर कितना हो जाता है बच्चों m हो जाता है। देखिए हम सब जगह यही फॉर्मूला यूज करते आए, यहाँ से देख लीजिए मैं सब जगह यही फॉर्मूला यूज करते आया हूँ। आइए जरा देखिए जब दोनों के बेस बच्चों सेम होंगे, मैंने आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ, जब आपके दोनों के क्या होंगे बेस सेम होंगे, बेस क्या होने चाहिए सेम होनी चाहिए, जब ये लगेगा फॉर्मूला कहीं और में लगा दो आप a/b की कितना होता है m + n। आइए जरा देखिए जब दोनों के बेस सेम होंगे 8/11 की होल पावर 12 माइनस कितना बच्चों 10, तो 12 में से 10 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका 8/11 की होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों 2। पर आपका आंसर ये तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे रेसिप्रोकल पूछा गया। क्या पूछा गया रेसिप्रोकल, तो हम लिखेंगे 11/8 की होल पावर 2, तो कितना हो जाएगा 121 अपॉन कितना 8 8 जा 64 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ओके एक बार इस क्वेश्चन को जरा दोबारा एक बार चेक कर लेंगे जरा, जब बच्चों सब देखने के जरा समझ लेंगे दोबारा से एक बार। माइनस का 3/7 था, हमने लिखा बच्चों 7/-3 की होल पावर -3। डिवाइड का साइन था बच्चों, तो डिवाइड का साइन रहने दिया हमने। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों 7 कितना था, डिवाइड का साइन 7 कितना किया हमने -3। पावर बच्चों हमने यहाँ देखिए माइनस लगाई, यहाँ पर पावर कैसे हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी, कैसे हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला m-n, तो -3 - 4 कितना होगा बच्चों -7 होगा, कितना होगा बच्चों -7 हो जाएगा। सॉरी यहाँ एक बार फर्स्ट इस पार्ट को बच्चों एक बार दोबारा सब बच्चे देख लेंगे जरा, एक बार जरा देखिए माइनस का, आइए जरा इस पार्ट को जरा एक बार दोबारा देख लेंगे बच्चे, कितना था -3/7 की होल पावर -3 था बच्चों। तो हम इसको जब चेंज करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर कैसे हो जाएगी प्लस की। डिवाइड का साइन है बच्चों, इसको भी जरा हम चेंज कर लेंगे, तो 7 कितना बच्चों -3 की होल पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा, कैसा प्लस का। अब सबको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जब हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, ये फॉर्मूला आप सब देख रहे होंगे, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस का 7/3 की होल पावर कितना हो गया बच्चों -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जब -1 है भाई, पावर आप लोगों को पावर माइनस की होगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3/-7। अब ये पावर कैसे होगी प्लस में। पर आप लोगों से ये नहीं पूछा गया, आप लोगों से क्या पूछा गया रेसिप्रोकल पूछा गया था। क्या पूछा गया था रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल सबको पता है भाई क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा। जैसे यहाँ रेसिप्रोकल कितना हो गया था बच्चों, रेसिप्रोकल कितना हो गया 121/64 बच्चों। तो ये एक बात की बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो पार्ट 1 में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 की बात की, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। जिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 टू 20 की, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 2B पार्ट 2 की क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 20 की। जब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।